राना साहब, आबिद शेर अली साहब ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है और साथ साथ ये भी कहा है कि मौजूदा महंगाई के तनाजुर में ये हार हुई है, हम इसे तस्लीम करते हैं, लेकिन ये एक रिहर्सल थी, मज़ीद मजबूती के साथ वापस आएंगे। क्या आपको ये लगता है कि आने वाले दिनों में वो जो बात कर रहे हैं वो रिलीफ अवाम तक पहुँचा भी पाएंगे? देखिए, मैंने याद करें कल कहा था कि आबिद शेर अली अपनी निजी महफिल्स में कह रहे हैं कि ये महंगाई हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और हमें महंगाई हरा देगी। अब फैसलाबाद में दो सबसे तगड़े उम्मीदवार थे, एक राना सनाउल्लाह, एक आबिद शेर अली, और दोनों राइवल भी हैं, बहुत पुराने। और आबिद शेर अली पहले से ज़्यादा मार्जिन से इलेक्शन हार गए हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें बाकी फैसलाबाद में राजा रियाज बेचारे का कि मुस्तकबिल क्या होगा, बाकी लोगों का। उनकी गुड्डी तो वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से चढ़ी थी, वो तो बड़े अरसे से कट चुकी थी वैसे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमें शाबाश देना होगी जी अली अफजल शाही को। इसने बड़ी मेहनत की इस हल्के में जाके ना, और किस तरीके से मेहनत की, बतौर वज़ीर नहीं, उसने अपने ज़ाती रसूख को इस्तेमाल किया। उसके वालिद अफजल शाही ने बहुत मेहनत की। आपका तो हल्का है फैसला, आप तो जानते हैं, वहाँ पे इन लोगों ने बड़ी बेइंतहा मेहनत की और उस मेहनत का उन्हें फल भी मिला। नहीं तो जिस तरह लोग कह रहे थे, मैंने कल रात को पूछा, उसने कहा जी 50-50, सुबह पूछा उसने कहा 50-50, लेकिन जब हमें पता था कि रिज़ल्ट जो है वो किस तरीके से किस तरह तेज़ी से बदल रहा है। या सर एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। पेट्रोल की कीमत इन्होंने बढ़ानी है, जब भी बढ़ाई। बिजली की कीमत में एक माह में ये कमी का ऐलान किया, तो वो पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो फिर वो जाहिर बात है कि एडजस्टमेंट में बढ़ानी उसके बाद हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। अगर आप सस्ती करते हैं तो आप कहते हैं कि हमारा बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, नहीं कर सकते। और अगर आप महंगी करते हैं तो आपका सियासी बेड़ा गर्क तो हो गया। या सर आपको खबर दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा, ये जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि मुझे लग रहा है कि असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं, मुझे लग रहा है कि इस पर सोच विचार शुरू हो गया है, मुझे लग रहा है कि इस पर अब गौर शुरू हो गया। उसकी वजूहात है, ANP फैसला कर रही है। वजूहात पे बात ब्रेक के बाद कर लेते हैं, ब्रेक एक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वजूहात इसकी क्या हैं और इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर PTI किस मार्जिन से वापस आएगी, इस पर तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने उमर सरफराज चीमा साहब से गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि इस इलेक्शन को आप इलेक्शन के तौर पे ना देखें, ये रेफरेंडम था कि जब एक शख्स ने ये ऐलान कर रखा हो कि मैं जीतूंगा भी तो असेंबली में नहीं जाऊंगा, जब एक शख्स जो है वो मुतालबा लिए सड़क में तहरीक चला रहा हो कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ, आवाम को फैसला करने दिया जाए कि कौन मसनद इक़्तिदार पर बैठेगा, तो उस शख्स ने आज जो रेफरेंडम करवाया है उस रेफरेंडम में लोगों ने हाँ में जवाब दिया है कि हाँ नए इलेक्शन होने चाहिए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी उस पर हम बात कर चुके हैं, हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या होगी, उसके पीछे वजूहात क्या है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आप वजूहात पे बात कर रहे हैं। मेरे पास इतना यह है कि जी अगले चंद दिनों में, चंद दिन किसी हफ्ते में जो है ANP वो इतिहाद से लैदा हो जाएगी, MKM इतिहाद से लैदा हो जाएगी। MKM को वाज़ेह जाएगी किधर, इतिहाद से लैदा होकर, इतिहाद से लैदा होकर घर बैठ जाए, जो मर्ज़ी कर दे, लेकिन वो इतिहाद से लैदा हो जाएगी। ये आप नोट कर लीजिएगा, जब हम अगले प्रोग्राम में होंगे तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ANP छोड़ जाएगी, और ANP जो है वो छोड़ने के बाद एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कहेगी, मौलाना फजल रहमान और ANP में इख्तलाफात इस कदर शदीद हो जाएंगे कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। पीपल्स पार्टी ये तहरीक ये PDM के अंदर डिस्कस हो रहा है कि पूरी PDM को पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल कर गई है, और इसमें सबसे ज़्यादा शेयर पीपल्स पार्टी ले गई है। नून लीग को भी गिरा दिया गया है, ANP को भी गिरा दिया गया है, मौलाना फजल रहमान को भी गिरा दिया गया है। सबसे ज़्यादा शेयर क्या राना साहब, एक PMLN की निकली है, 2 PP की निकली सर, और तो किसी को मिला ही कुछ नहीं सर। जो नून लीग की निकली, मैं कह रहा हूँ वो राना तनवीर की निकले, वो सीट एक निकली या ना निकली वो थी ही उनकी ना। अगर ये कहते हैं ना कि वो उनकी, चले मान लें, इसका मतलब ये हुआ कि वो जलील शरकपुरी साहब जो कहते थे कि इस हल्के में वोट मेरा अपना है, तो वो बात भी कहीं पे सच साबित नहीं होगी। देखिए, वोट तो बहुत मिला है, 2000 की लीड से 2 या 3000 या 2500 से हारे हैं वो, लेकिन उसमें हमने आपको बताया कि बड़ी वजूहात थी, बहुत सी चीज़ें थी, कुछ नाहली थी उन लोगों की कि जिन लोगों ने वहाँ से वोटर को निकालना था वो वोटर को नहीं निकाल सके। कप्तान इस पर 2 जो हल्के हैं, आपको पता है कप्तान बल्कि 3 हल्कों के वाले से कप्तान बड़े संजीदा हैं, और उस पर कप्तान बड़ी चीज़ें चेक कर रहे हैं कि आखिरकार इसकी वजूहात क्या बनी। और कप्तान जब खुद जलसा करके आए हों और वहाँ पे इलेक्शन हार जाना, और ऐसा उम्मीदवार जिसके मतलब हो कि ये बड़ा अच्छा उम्मीदवार है उनका, और उसका हार जाना, ये बड़े एक सवालिया निशान है। लेकिन वहाँ पे मैंने कहा कि राना तनवीर ने अपना काम किया, राना तनवीर ने बताया कि मैं हूँ, ये हमें जो होता है ना जिसने किया उसको क्रेडिट देना चाहिए।
एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात है यासर, 3 जमातें, सियासी जमातें जो है ना, ये PDM के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रही। MKM, ANP और ख़ुद मैं आपको बता दूं, बड़ा अब ये जो है ना ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, बाप ये भी, यह मुझे PDM में नज़र नहीं आ रही। ना बाप नज़र आ रही है, बल्कि जो तो मैंगल साहब हैं वो भी अब इसको आहिस्ता आहिस्ता इससे किनारा कशी कर लेंगे। और मौलाना साहब ने बाकायदा, मेरे पास इतला यह है कि कल सुबह मौलाना साहब का पहला राब्ता जो है वो मियाँ नवाज शरीफ से होगा। जरदारी साहब से नहीं होगा? और नहीं, जरदारी साहब से उनके राब्ते कम होते हैं। पहला राब्ता होगा उनका मियाँ नवाज शरीफ से, और वो मियाँ नवाज शरीफ से ये बात करेंगे कि जनाब आप हमें बताएं अब हम कहाँ खड़े हैं, अब हमारा मुस्तकबिल क्या है, अब हम किस तरफ जाएँ। आपको पता है मौलाना साहब ने ANP के स्टेज पे खड़े होकर जलसा किया। मौलाना साहब चैलेंज करते थे, मौलाना साहब को ये यकीन था कि ये सारा कुछ हम जीत जाएंगे। तो आपको पता है यार यासर, इन्होंने तो बड़ी मेहनत की है। इन्होंने 2 हफ्ते लगाकर हल्के चॉइस किए, फिर वहाँ पर पूरी चीज़ें चेक की कि हम हर सूरत में इन हल्कों में जीत सकते हैं। फिर इन्होंने किसी को बताया जिसको इन्होंने बताना था कि हम कम से कम 20-20 हज़ार की लीड से जीतेंगे और इमरान खान की सियासत को बिल्कुल दफन कर देंगे। लेकिन सियासत ये समझते हैं एक फ़ैसला ज़मीन पे होता है, कुछ अल्लाह की तरफ से, बाकी फैसले जो अल्लाह की तरफ से फैसले होते हैं उसको कोई नहीं रोक सकता। जो अल्लाह ताला ने की तरफ से फैसला होना था, फैसला तो वही था, तो वो फैसला हो गया। अब उन हल्कों में जहाँ इनको यकीन था, फिर आपको पता है बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जहाँ ये बैठ के मीटिंग करते थे, उसके बाद जहाँ जहाँ मीटिंगें होती थी वहाँ पर इन्होंने आपस में बैठ के हलफ दिया कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सीटें तकसीम की गई, ये नहीं हुआ कि नहीं, सीटें तकसीम की गई। इन्होंने कहा जी पेशावर से मेयर हमारा है, आफ्ताब शेरपाव समेत सारे लोग सपोर्ट करेंगे, नून लीग भी करेगी। जनाब यहाँ से बिलौर साहब को ले आए, बेचारों उनको ले आए इलेक्शन पे, और कल तक तो लोग कहते थे बिलौर साहब जीत रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी एमन वली खान तो हारेगा ही नहीं जी, उनको ले आए। उसके बाद मौलाना कासम फेवरेट तरीन थे, और इन्होंने जो वहाँ पे मौलाना कासिम की सीट के ऊपर तो वैसे था ये कि हो सकता है कि वो नशस्त निकाल जाए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि ये था, लेकिन हमने कहा था कि 2 सीटें हैं जो मुश्किल में, हमने एक पीपल्स पार्टी की कही थी, एक मुल्तान की कही थी, मौलाना साहब की कभी नहीं कही थी। तो ये सारा तो हाथ हो गया। अब ये आपस में ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुए हैं, इनको किसी और ने नहीं, एक दूसरे ने मारा है। और इमरान खान का बयान नहीं, इसी वजह से वहाँ से जीत गया। यही तो KPK में फैसला हो गया कि आइंदा भी ये KPK में अगर कोशिश करेंगे अपनी हुकूमत लाने की, ये नाकाम हो जाएगी। KPK के अंदर ये अदम एतमाद की ख्वाहिश ज़हन से निकाल दें, पंजाब में ये अदम एतमाद की ख्वाहिश ज़हन से निकाल दें। आप क्या समझते हैं पंजाब में अब वो सारी गेम चुप खत्म, क्या रह गया इनके पास, किस तरह लाएंगे? चले मुझे बताएं ना, चल बता। वैसे पूछो, मैं क्यों बताऊंगा, वो जिन्होंने लाना है वो बताएं, मैं बताने। अब वो होंगे तो लाएंगे ना, मैं फिर कह रहा हूँ अब वो होंगे तो लाएंगे ना। यासिर साहब ये अगला जुमे को जब हम प्रोग्राम के लिए आएंगे, जरा उस वक्त सूरत हाल देखिएगा, सूरत हाल चेंज हो गई। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का आसिफ अली जरदारी साहब से जो राबिता होगा, मुतवक्के गुफ्तगू क्या हो सकती है? मरवात ही यही हो सकते हैं ना, और क्या यह बताएगा, मैं गलत कह रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पीपल्स पार्टी की, सबसे ज़्यादा इंजॉय होगा उनका, चेहरों पे शादमानी, खुशी के शादियाने, एक दूसरे को मुबारकबादें, मिठाइयों की तकसीम। उसके साथ MKM के साथ क्या हुआ है, क्या कमाल हो, सियासी जनाजा निकाल दिया उनका, तो खत्म हो गई MKM, बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये MKM को सोचना चाहिए कि वक्त की रफ्तार के साथ साथ अपने असलूब अतवार भी तब्दील करना होते हैं, कि आप हर वक्त हुकूमत के पीछे ही पड़े रहें कि हुकूमत का हिस्सा बनना है, तो उसका फिर नतीजा ये निकलता है।